जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे और खुद से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे। आज की इस रीडिंग में, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि माता रानी आपको क्या खुशियाँ देना चाहती है, उनकी ब्लेसिंग आपको क्या मिल रही है ना। इस नवरात्रि में माता रानी आपकी कौन सी ऐसी इच्छा पूरी करने वाली है जिसके बारे में आपने कितनी ज़्यादा मन्नतें मांगी हैं, जिसके लिए आपने ना जाने क्या क्या किया है, लेकिन अभी तक आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई है। तो हम वही देखेंगे कि माता रानी आपकी कौन सी इच्छा पूरी करने वाली है, क्या चाह रही है माता रानी आपको लेकर। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं रीडिंग। सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है और आपको माता रानी पर भरोसा है तो प्लीज़ कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और क्योंकि पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसलिए आप अपने दिल में सिर्फ एक ही बात को रखना है आपको कि मेरी इच्छा पूरी हो रही है, होगी ये नहीं आपको सोचना है, मेरी इच्छा पूरी हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ, मेरे जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है। ये सारी सोच आपको अपने दिमाग में रखनी है, अपने आप को बोलना है बार बार। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, आप चाहें तो इस चीज़ को आईने के सामने खड़ा होकर बोलिए, फिर देखिए आपको कितनी ज़्यादा एनर्जी मिलती है, वो भी पॉजिटिव एनर्जी। आईने में अपने आप को देख कर कहिए कि तुम बहुत सुंदर हो, तुमसे ज़्यादा सुंदर कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये ज़रूर कहिएगा, फिर देखिएगा एनर्जी, और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपने ऐसा किया है तो फिर आपको कैसी एनर्जी फील हो रही है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं रीडिंग। माता रानी क्या कहना चाहती है आपसे, चलिए जानते हैं। ओहो, ओहो, देखो यार, माता रानी की जो ब्लेसिंग है ना, वो तो हमेशा आप पर बनी रहती है, उनका आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहता है। लेकिन इस बार माता रानी आपको कुछ ऐसा करना चाहते हैं, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका विश्वास भगवान से उठ चुका है या फिर उठने लगा है, क्योंकि आपकी लाइफ में, आपकी पास्ट लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, जो आपने एक्सेप्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा, लेकिन फिर भी हो गया है। आप बहुत दुखी रहे हैं काफ़ी टाइम से, एक के बाद एक आपके साथ बुरा होता रहा है। तो आपका भरोसा कहीं ना कहीं से भगवान से उठने लगा है, माता रानी से उठने लगा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब कही सुनी बातें हैं, कुछ नहीं होता, कोई भगवान नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई शक्ति नहीं। मतलब ये आप में से बहुत से लोग हैं जिसके मन में चलता रहता है। और आप लोग किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, सबके लिए वीडियो है। भगवान एक ही है ना। बस अलग अलग नाम रख दिए गए हैं, उनके रूप अलग अलग हैं, लेकिन वो एक ही हैं। तो आप कोई सी भी धर्म के हों, कोई सी भी जाति के हों, सबके लिए रीडिंग है। अपने अपने भगवान को, जिसको भी आप मानते हैं, उसको ध्यान में रख कर अगर आप इसको देखेंगे ना या सुनेंगे तो ये आपसे ज़रूर रेजोनेट हो जाएगी। तो माता रानी आपसे बस यही कहना चाहती हैं कि आपने अपनी पास्ट लाइफ में जो भी कुछ सहा है, जो भी कुछ आपने अभी तक फेस किया है, वो एक टाइम था आपका। मतलब समझ लीजिए कि अभी आपकी परीक्षाएं माता रानी ले रही थी, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा, तो परीक्षा में आप पास हो गए हो, लेकिन थोड़ा आपने माता रानी को थोड़ा सा नाराज़ भी किया है, क्योंकि आपने माता रानी को, आपने भगवान जी को पता नहीं क्या क्या कह दिया है गुस्से में आकर। और इसी वजह से भगवान थोड़े से नाराज़ भी हैं कि देखो मेरे बच्चे हैं, और हो भी सकते हैं यार, क्योंकि भगवान हमारे माता पिता के समान होते हैं, और बच्चे जब गुस्से में माता पिता को कुछ बोलते हैं तो माता पिता नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन उनसे नफ़रत कभी नहीं करते। तो वही है, माता रानी आपसे थोड़ी सी नाराज़ थी, लेकिन आपसे नफ़रत कभी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो आपकी माँ है। तो मतलब वो हम सबकी माँ है, सॉरी यार, हम सबकी माँ हैं। तो माता रानी कभी अपने बच्चों से नाराज़ हो जाती है, लेकिन नफ़रत कभी नहीं करती। तो अभी उनकी ब्लेसिंग आपको पूरी मिल रही है। इस टाइम माता रानी आपसे कहना चाहती हैं कि ठीक है, तुमने जो भी कुछ सहा है, जो भी कुछ अभी तक आपके साथ हुआ है, वो एक परीक्षा थी जिसमें आप पास हो गए हो,
और वो आपके लिए कुछ ऐसा करने वाली हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो लव लाइफ को लेकर बहुत परेशान हैं। उनकी लव लाइफ में बहुत जल्दी हैप्पी चेंज इधर आ रहा है। जो लोग सिंगल हैं और आप दिन रात भगवान से दुआ करते हैं कि काश कोई तो मेरी लाइफ में आए, तो आपकी लाइफ में भी एक न्यू पर्सन की एंट्री होने वाली है, सिंगल लोगों के लिए खासकर। और जो लोग पहले से मैरिड हैं और या फिर लव रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए भी बहुत, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं भगवान पर। उनको ऐसा लगता है कि भगवान जो कर रहे हैं, हाँ यार कभी कभी ऐसा होता है ना आपका कि आपका विश्वास उठ जाता है, आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या बिगाड़ा किसी का, मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है, तो मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है। तो वो सब भी आपके साथ होता है। हाँ, लेकिन इस टाइम ऐसा है ना कि देखो, माता रानी आपसे कहना चाहती है कि जो भी आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, आप लोगों की बात नहीं हो रही है, दिलो जान से आप अपने पार्टनर को चाहते हैं लेकिन वो अभी आपको इग्नोर कर रहा है ना, वो आपको इग्नोर कर रहा है। तो माता रानी आपसे कहना चाहती है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी ख़त्म होने वाली है। आपको वो खुशियाँ मिलने वाली हैं जिसका आपको कभी बेसब्री से इंतज़ार था। आपकी लाइफ में वो सब कुछ होने वाला है जो अभी तक नहीं हुआ था। तो माता रानी आपसे यही कहना चाहती हैं कि जिस खुशियों को आप ढूंढ रहे हो, जिस हैप्पीनेस को आप ढूंढ रहे हो, जिस इच्छा को पूरी करने के लिए इतना परेशान हो रहे हो, अब वो बहुत जल्दी आपकी पूरी होने वाली हैं। आपकी लाइफ में वो सारी खुशियाँ आने वाली हैं जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपके लिए ही है। बुरा टाइम था, बुरा टाइम ख़त्म हो चुका है, उसके बारे में आप बिल्कुल भी मत सोचिए। जो बीत गया है उसे अगर याद रखोगे ना, तो जो आपको अभी खुशियाँ मिल रही है ना, उनको भी आप खो दोगे। बुरा टाइम होता ही इसलिए है ताकि हम उसे भूल जाएं, ठीक है ना। तो बुरी चीज़ों को भूलिए और अच्छी चीज़ों को याद रखिए। माता रानी हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपको सपोर्ट करती है, हमेशा आपको बताती हैं, चाहे वो सपने में आकर आपको कुछ हिंट दें या फिर किसी के थ्रू आपको बताए कि आप में क्या कमी आ गई है, आप क्या कर रहे हो, या कुछ भी, या फिर खुद ही आपके मन में ये सवाल उठने लगे कि मेरे साथ तो कुछ गलत हो रहा है, मतलब एक्स्ट्रा, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि ये सब माता रानी का ही एक इशारा था। तो माता रानी आपसे अपने बच्चे की तरह आपसे प्यार करती है। वो आपसे नाराज़ हो सकती हैं लेकिन नफ़रत कभी नहीं कर सकती हैं। और माँ अपने बच्चों से नाराज़ ज़्यादा दिन नहीं रह पाती है, और ज़्यादा देर तो बिल्कुल नहीं। ओके, तो माता रानी आपसे बहुत प्यार करती हैं और हमेशा आपके सपोर्ट में रहती हैं। तो माता रानी पर विश्वास रखिए, आपके साथ जो भी होगा, ओके, जो भी होगा वो अच्छा होगा, माता रानी की मर्ज़ी से होगा। आपकी लाइफ की वो सारी खुशियाँ आपको वापस मिलेंगी जो आपने खो दी हैं। तो भगवान पर, माता रानी पर भरोसा ज़रूर रखिएगा और कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा डियर। और आप क्या किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए डियर, आज की रीडिंग में इतना ही। मिलते हैं कल आपसे फिर अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय डियर। और हाँ डियर, आज लाइव आना चाहती हूँ 11 बजे के बाद, 12 बजे के आसपास मैं लाइव आ सकती हूँ, तो आप लोग मुझे लाइव में भी ज़रूर मिलिएगा। बाय बाय डियर, बाय एवरीवन।